ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें 5 जुलाई 2026 से लेकर 11 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताया जाएगा। आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में मिले जुले परिणाम सामने आएंगे। कभी खुशियों की स्थिति रहेगी तो कभी संघर्ष की स्थिति भी बनेगी। आपको अपने कार्य को सोच समझकर करना चाहिए और धैर्य धारण किए हुए रहना चाहिए। आपको अपने कार्य में आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य त्याग कर अपने कार्य को परिश्रम पूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपको इस सप्ताह में तनाव मिल सकता है, आर्थिक क्षति हो सकती है, कोई कार्य से संबंधित कोई यात्रा भी संभव है। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परंतु आप कोई भी कार्य यदि पूर्व से योजना बनाकर किए हैं तो उसमें सफलता के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मान सम्मान की भी समाज में प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू और तुलसी दल समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके कार्य में जो भी बाधा आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी। आपको इस सप्ताह में लाभ मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में ठीक रहेगा, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अपने से बड़ों का सम्मान भी अवश्य करना चाहिए। विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए, तभी आपको इस सप्ताह के सुफल इस सप्ताह में सुफल मिलेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें अनार का फल तथा अड़हुल का फूल समर्पित करें। अड़हुल के फूल की माला भी उन्हें समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इसमें अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। छोटी मोटी यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य की योजना भी बन सकती है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, परंतु आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो भी कार्य आप इस सप्ताह में योजना बनाकर करेंगे, भविष्य में उसके परिणाम बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। आपको अपने सगे संबंधियों की सलाह पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप इस सप्ताह में धैर्य धारण करें और विनम्रता बनाकर रखें तो आपको इस सप्ताह के जो भी अच्छे फल हैं वह प्राप्त करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है।
आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा और लड्डू समर्पित करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपका पराक्रम और प्रभाव इस सप्ताह में बढ़ा हुआ रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके शुभचिंतक आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, या आपके घर पर ही मांगलिक या धार्मिक कार्य हो सकता है, अथवा आप किसी मांगलिक या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अतः आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और पूरे सप्ताह भगवान आशुतोष शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें जलाभिषेक करना चाहिए तथा त्रिपुंड चंदन लगाकर स्वयं अपने लाड पर भी त्रिपुंड चंदन धारण करना चाहिए। भगवान आशुतोष शिव को बिलपत्र समय पत्र भी समर्पित करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस सप्ताह में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र से खुशियां लेकर आएगा। आपके शुभचिंतक आपके कार्य में सहयोग करेंगे। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं भी आ सकती है, जिसका निदान आपको अपनी बुद्धिमानी से तथा विनम्रतापूर्वक करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को सूर्योदय के समय अर्घ समर्पित करें। अर्घ के जल में रोड़ी या लाल फूल अवश्य डाल लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष भरा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तथा परिश्रम के अनुपात में आपको लाभ कम प्राप्त होगा, परंतु आपको परिश्रम से नहीं भागना चाहिए। आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरे मनोयोग से करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सही फल प्राप्त होगा, परंतु आपको संघर्ष इस सप्ताह में करना पड़ेगा। मानसिक तनाव भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह में आपका या आपके परिजनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए तथा अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग विनम्रतापूर्वक करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें लड्डू तथा दुर्वा समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आप के जो भी कार्य पूर्व से लंबित थे, जिसमें बाधा आ रही थी, वह कार्य इस सप्ताह में आपका संपन्न हो जाएगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नति भी संभव है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य दिनानुदिन ठीक होता जाएगा। पूर्व से जो भी कार्य लंबित थे वह इस सप्ताह में संपन्न हो जाएंगे। आपको इस सप्ताह में पूर्ण रूप से खुशियां प्राप्त होंगी। सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे आपका संपर्क भी बढ़ेगा।
आपको इस सप्ताह में समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प तथा अनार का फल समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। आपको कभी खुशियाँ तो कभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, विनम्रता धारण करके करें। अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तनाव और समस्या आ सकती है, अतः आपको अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। परंतु सप्ताह के अंत में आपको अपने मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी मनोनुकूल कार्य होने लगेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ और मध्य आपके लिए कुछ समस्याएं ला सकता है, परंतु आप यदि अपनी बुद्धिमानी से अपने कार्य को करेंगे, विनम्रता धारण करेंगे, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष भरा रहने वाला है। आपको परिश्रम इस सप्ताह में अधिक करना पड़ेगा और उसके अनुपात में आपको लाभ कम प्राप्त होगा। आपको अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, परंतु आप यदि अपनी बुद्धिमानी कायम रखेंगे और वाणी को नियंत्रित रखेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने परिजनों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सगे संबंधियों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा समस्याएं गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। अतः यदि आप वाणी को नियंत्रित रखेंगे और अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करेंगे तो आपके लिए भी सप्ताह अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अवश्य आराधना करें, उन्हें पीले पुष्प, लड्डू तथा तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जो भी समस्याएं पूर्व से आ रही हैं उसका समाधान इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा और उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके शुभचिंतक एवं आपके परिजन उसमें आपका सहयोग करेंगे। आपके साथ आपके परिजन और इष्ट मित्र भी आपका पूर्ण मनोयोग से सहयोग करेंगे। इस सप्ताह में प्रत्येक क्षेत्र में लाभप्रद स्थिति आपके लिए बनने वाली है। मांगलिक कार्य की योजना भी इस सप्ताह में बन सकती है, अतः आपको अपने समय का सदुपयोग विनम्रतापूर्वक करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगल मूर्ति हनुमान जी को लड्डू एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं प्रभावित करेंगी, परंतु यदि आप अपना बुद्धि और विवेक से संयमित रूप से
बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपकी वह समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। आप परिस्थितियों से तालमेल बनाने में कामयाब होंगे। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगी, परंतु वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा बिलपत्र एवं शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। साथ ही साथ साष्टांग प्रणाम करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बुद्धिमानी का प्रयोग करने वाला होगा। आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग इस सप्ताह में करना चाहिए, अन्यथा आप समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह विशेष रूप से सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए विपरीत स्थितियां पैदा कर रहा है। आपको आर्थिक क्षति के भी योग बन रहे हैं। आपको मानसिक तनाव प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कई प्रकार की समस्याएं आपको इस सप्ताह में आ सकती है, विशेषकर प्रारंभ और मध्य में। अतः आपको चाहिए कि आप अपने वाणी को नियंत्रित रखें, बुद्धिमानी का प्रयोग करें, दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत में सभी चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी। अतः आपको चाहिए कि आप बुद्धिमानी से अपने कार्य का निष्पादन करें, विनम्रता धारण करें और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प एवं अनार का फल समर्पित करें तथा भगवान विष्णु को पीला पुष्प और लड्डू के साथ तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।